नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि CFM यानी कूलर फैन मोटर बाइंडिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो जो है हमारा वो है उषा कंपनी का मोटर है 2 HP का। तो इसी पर वीडियो है हमारा और इसमें हम जानेंगे कि मोटर को जो पुराना कॉइल है मोटर का उसको काटने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किन किन डेटा को हमें लिख के रखना है और कैसे लिखना है। तो इसी टॉपिक पे वीडियो है हमारा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और वीडियो को देख लेते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारे पास मोटर और ये उषा कंपनी की मोटर है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये बिल्कुल जल गया है। और इसका जो स्लॉट है, ये जो स्लॉट है जिसमें ये वायर भरा हुआ है, तो वो है ये 24 स्लॉट की मोटर है, ठीक है। और उसमें भी ये 2 पोल की मोटर है। तो इसका जो RPM है वो 2800 RPM है। तो हमें इसकी रीबाइंडिंग करनी है। तो रीबाइंडिंग करने के लिए हमें इस कॉइल को इसमें से रिमूव करने से पहले, यानी कि कॉइल को काट के निकालने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो वही चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो हमें क्या क्या हमें लिखना है और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिख लेंगे, इसके बाद ही हम इसे कट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका रीवाइंडिंग ही करते हैं। तो रीवाइंडिंग इसलिए करते हैं कि देखिए, कंपनी जो है, सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से डेटा बनाती हैं और उसी हिसाब से जो ये स्टेटर है जिसमें कि वायर भरा हुआ है, तो इसका जो स्लॉट है, तो स्लॉट की गहराई आप समझ सकते हैं। जब इसको हम कट करके निकालेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि स्लॉट क्या है और इसकी गहराई क्या है। तो स्लॉट की गहराई और ये जो स्टेटर है, तो सारी कंपनियां अपने अपने डेटा के हिसाब से, वायर गेज के हिसाब से ही इसका डिज़ाइन करती है। तो हम लोग इसमें कुछ अपने तरफ से कुछ डिज़ाइन नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करना है तो हम लोग बाइंडिंग पिच में डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो हम लोग कहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए जब हम ये रिमूव करेंगे इसको, इसका कॉइल हम काट के निकाल लेंगे, तब हमें पता चलेगा और उसी समय हम इसको क्लियर बता देंगे। तो सबसे पहले हमें जो देखना है, तो हमें देखना होता है इसका कनेक्शन। तो अब आप देख सकते हैं ये है कनेक्शन वाला साइड। तो इसी तरफ से ये कनेक्शन हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये काट के देखना होगा और इसका कनेक्शन लीड वायर हम यहाँ से काट के इसको देख लेंगे। वो इसलिए देखेंगे कि कोई कंपनियाँ जो डिज़ाइन करती है डेटा, तो डबल वायर भी होता है और सिंगल वायर भी होता है। तो हमें ये चीज़ देखना है सबसे पहले कि ये डबल वायर से बाइंडिंग किया है या सिंगल वायर से। तो डबल वायर है तो कौन सा है, सिंगल वायर है तो कौन सा है, या दोनों डबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कनेक्शन ये लीड वाला यहाँ से हमें खोल करके या काट करके वो देखना पड़ेगा। तो इसे हम देख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमें इसका बाइंडिंग पिच लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो चीज़ हम लिखते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, तो हम आपको लिखने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले हमें तो इसका कनेक्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कनेक्शन फर्स्ट में, कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्शन लिख लेंगे, तो डबल है या सिंगल है, ठीक है। और इसके बाद हम लिख लेंगे पोल, ये कितने पोल की मोटर है, ठीक है। तो ये 2 पोल की मोटर है, इसमें जो कॉइल लगे हैं
तो रनिंग के 4 कॉइल और स्टार्टिंग के 2-2 कॉइल, यानी कि 4 रनिंग के और 4 और 4 8, यानी कि 8 कॉइल का ये 4-4 कॉइल का सेट है। 4 कॉइल का एक सेट और 4 कॉइल का एक सेट, और पोल जो बने हैं वो बने हैं 2, और रनिंग में 2-2 सेट का है। तो ये दिख सकते हैं, दिख रहा होगा, नहीं तो दिखा दे रहे हैं। तो ये हमें देखना होगा। तो यहाँ से ये देखिए स्टार्टिंग का है, और ये बीच की जो स्लॉट खाली है इसको हम गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग का है, तो 1, और बीच में ये स्लॉट जो खाली है 1 2 3 4, तो 4 इधर से खाली है और 4 इधर से खाली है, तो ये हो गए 8। तो हमारा जो इसका पिच होगा वो होगा स्टार्टिंग का 10, और ठीक इसके बगल में जो है वो है 12। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये गिन लेना है कि किस किस खाने में है ये जो हमारा स्लॉट है। ठीक है, तो ये गिन लेना है। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कॉइल दिख रहा है जो आगे है, ये स्टार्टिंग कॉइल है, ये वाला, ये आगे वाला स्टार्टिंग कॉइल है, और इसके पीछे जो है वो रनिंग कॉइल है। तो ये 4 कॉइल का एक सेट है, 1 2 3 और ये 4। तो इसका बीच का दूरी हमें गिन लेना है। तो बीच में देखिए स्टार्टिंग के 2 कॉइल का सेट जो है वो ये है, और 2 कॉइल का सेट ये है, यानी कि बीच में 4 स्लॉट जो है वो खाली है, और इसके बाद में रनिंग वाला हमारा पीछे से भरा हुआ है। तो इसका जो पिच होगा हमारा रनिंग का वो होगा 6 8 10 और 12। तो इसी में ये भरा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो चलिए अब मोटर को साइड करते हैं और लिखने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। इसको हटा देते हैं और लिखने का जो तरीका है वो देखिए। सबसे पहले तो हमें कनेक्शन देख लेना है और लिख लेना है। ठीक है, डबल वायर से है या सिंगल वायर से। ठीक है, इसके बाद में हमें लिखना है वाइंडिंग पिच। तो इसका नाम दे देंगे रनिंग या स्टार्टिंग, जो हम गिनेंगे वो हम नाम दे देंगे। तो चलिए हम रनिंग गिन रहे हैं तो रनिंग का दे रहे हैं रनिंग। तो पिच किसे कहते हैं? तो ये जो हम कॉइल जो डालते हैं, तो एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। तो ये जब हम बाइंडिंग करेंगे तो उस समय हम बता देंगे पिच कौन सा है, स्लॉट कौन सा है, ये सब सारा चीज़। इसको कट करके जब हम रख लेंगे तब और चीज़ बताएंगे हम इसका, तो वो पार्ट 2 में बताएंगे। ठीक है, अभी जो हमें रखना है लिख करके वो हम इसे रख रहे हैं। तो 2 नंबर पे हम वाइंडिंग पिच रनिंग का। तो रनिंग का हम गिने हैं कितना, 6 8 10 और 12। अभी हमें सिर्फ इतना ही मालूम है। ठीक है, अभी टर्न हमें नहीं मालूम है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे टर्न। तो टर्न को अभी हम खाली छोड़ देंगे टर्न, क्योंकि अभी हमें टर्न गिने नहीं है। जब कट करेंगे तब गिनेंगे, तब हम लिखेंगे टर्न। ठीक है, उसके बाद फिर हम लिखेंगे वाइंडिंग पिच स्टार्टिंग। वाइंडिंग पिच स्टार्टिंग। तो वाइंडिंग पिच स्टार्टिंग का हमारा है 10 और 12, और इसका भी टर्न अभी हमें नहीं पता चला है। जब हम इसे कट करेंगे मोटर को तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो उस समय हम इसको लिख लेंगे गिन करके, और यहाँ पे हम लिख देंगे टर्न। इसके नीचे हम इसका टर्न लिख लेंगे। ठीक है, और साथ में ये भी लिख लेंगे, जब हम कनेक्शन यहाँ पे देख ले रहे हैं इसका, तो हमें वायर का पता चल जाएगा।
तो वो भी हम लिख लेंगे डबल वायर है या सिंगल वायर है। ठीक है, तो ये कट करने के बाद ही और ये देखने के बाद ही पता चलेगा, तो उस समय हम लिख देंगे। और बाइंडिंग पिच हम लिख लिए, और अब इसके बाद हम लिखेंगे वायर गेज, वायर गेज, वायर गेज रनिंग, रनिंग कॉइल का वायर गेज और स्टार्टिंग कॉइल का वायर गेज, वायर गेज SR, स्टार्टिंग का और रनिंग का। तो वायर गेज भी अभी हमें नहीं मालूम है, तो इससे भी हम छोड़ देंगे। और जब हम रजिस्टर बनाएंगे तो रनिंग का 2 वायर कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम रनिंग का 2 वायर लगा देंगे रजिस्टर में ही। ठीक है, इस तरह से 2 वायर हम इसमें लगा देंगे। वो किस लिए लगाएंगे? दोनों का, स्टार्टिंग का भी और रनिंग का भी 2-2 वायर कट करके रखेंगे। वो इसलिए लगाएंगे कि अगर आपको वायर गेज करना आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो जहाँ से आप वायर लेते हैं तो वहाँ पे इस वायर को लेके जाएंगे, एक वायर, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, तो वहाँ से आपको वायर गेज करके वो नाप करके दुकानदार आपको दे देगा। ठीक है, तो उस समय अगर ये वायर आप भूल भी जाते हैं तो दूसरा वायर आपका रजिस्टर में पड़ा हुआ है, तो ये ओरिजिनल के लिए आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा। मान लीजिए मोटर में कोई दिक्कत आती है तो ओरिजिनल वायर गेज आपके पास है, फिर से आप दोबारा इसे गेज करके ले सकते हैं वायर। तो साथ के साथ वायर भी हम लगा के रखेंगे। ठीक है, तो वायर गेज हो गया, और इस तरह से लिखना है, इस तरह से वायर भी लगा के रखना है रजिस्टर में। और इसके बाद आता है हमारा इसका कोर साइज, इसकी मोटाई कितनी है, कोर साइज। कोर साइज क्या होता है वो हम कटिंग करेंगे तब बताएंगे बाकी का, और अभी जितना है उतना हम बता दे रहे हैं, काटने से पहले जो हमें चाहिए। ठीक है, कोर साइज काटने के बाद भी ले लेंगे। ठीक है, कोर साइज काटने के बाद मिल जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए डाया। तो डाया क्या होता है ये भी हम कटिंग करने के बाद ही बताएंगे। ठीक है, ताकि साफ साफ दिखेगा भी। तो इतना चीज़ हमें लिख के रखना है अपने रजिस्टर में, और इसके बाद में हमें डेट भी डाल देनी है। जैसे मान लीजिए आज हम इसको वाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डेट भी डाल दिए, डेट डाल के रख देंगे। ठीक है, वो डेट इसलिए डाल के हम रख देंगे कि इससे हमको पता चलेगा इस डेट से, ताकि हम कोई भी मोटर बांधें तो हमें पता चले कि हमारी मोटर बांधी हुई, वाइंड किया हुआ कितना दिन चला और रिस्पांस कैसा मिला, तो इससे आपको डेट से पता चलेगा। ठीक है, तो डेट भी डाल के रख देंगे। और इतना सारा लिखने के बाद में जिस कंपनी का ये मोटर है उस कंपनी के मोटर का नाम भी डाल देंगे। तो हमारा ये ऊषा का है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊषा। ठीक है, ऊषा कंपनी का है ये। और नंबर प्लेट तो इसका है नहीं, नंबर प्लेट सब ख़त्म हो गया है। तो नंबर प्लेट से ही पता चल जाता है कि मोटर कितने पोल की है और इसका आरपीएम कितना है। तो इसका आरपीएम भी लिख लेना है। तो आरपीएम का मतलब होता है रनिंग पर मिनट, यानी कि मोटर का जो राउंड है वो 1 मिनट में कितना राउंड चलता है। तो ये 2 पोल की मोटर है तो ये चलेगा, इसका जो आरपीएम होता है वो होता है 2850 आरपीएम। वैसे तो होता है 3000, लेकिन ये 2850 राउंड ही लगाता है। ठीक है, तो ये 2850। तो इस आरपीएम से आपको पता चल जाएगा कि मोटर कितने पोल की है, 2 पोल की है या 4 पोल की है या 8 पोल की है या 6 पोल की है। तो आरपीएम आपको पोल आपका क्लियर कर देगा, यानी कि इससे आप वाइंडिंग पिच का आपको पता चल जाएगा कि हमें मोटर को डिजाइन कैसे करना है, कैसे कॉइल बनाना है और किस तरह का कॉइल बनेगा, और मोटर में हमारी कैसी कॉइल लगेगी, इसका आरपीएम कितना होगा। तो इतना सारा लिखना होता है मोटर को कटिंग करने से पहले। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हमने देख लिया,
और इसे लिख लिया, ठीक है। और बाकी का काम जब हम इसे कट करेंगे तो इसे हम गिनेंगे इस वायर को, और गिन करके सीधा टर्न इसके नीचे लिखते चले जाएंगे। जो हम काटेंगे उसे गिनेंगे और गिनने के बाद में लिखते चले जाएंगे। और इसके बाद नई वायर लेंगे और कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मिलते हैं पार्ट 2 में, और तब तक लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।